कहा जा रहा है कि आप एक ऐसी सोच लाइए जिससे देश विकसित बने, पर सर बहुत दुख होता है जब किसी युवा के अधिकार का हनन होता है तब एक भी व्यक्ति नहीं बोलता है सर फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी सर, बिहार के अंदर जनवरी के अंदर बच्चों के ऊपर सर बर्फ डाली गई सर, ऑन कैमरा सब कुछ मीडिया के अंदर दिख रहा है, पर एक भी नेता नहीं बोला सर, और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है उनके ऊपर, तब क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं सर? और सर उसके बाद में आप खाने के ऊपर बात कर रहे हैं कि खाने के अंदर जहर है। सर मैं इस सदन की मर्यादा है, मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। एक देश के इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है यदि वो कृषि के ऊपर, किसान के ऊपर बात करता है सर, और पूरी की पूरी प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया जाता है सर। उस समय क्यों हमारी सरकारें नहीं बोलती, तब क्यों युवाओं के विचारों को नहीं सुना जाता सर? हिंदी में एक सुंदर कहावत है, वही सुमन सुरभित हो खिलते जो कांटों के बीच पले हैं। जैसे मैंने अमावस्या का उदाहरण दिया, जैसे अभी आपका बिहार का भी उदाहरण दिया, तो ये विपरीत परिस्थितियां जो आ रहे हैं, ये आपका पुरुषार्थ दिखाने का सुंदर मौका है। कई बार गालियां खाने के लिए मैं अपने आप को बार बार अपने तरफ हाथ दिखाता हूं, क्योंकि मेरी पीढ़ी का कोई भी गलती करेगा तो उसका जिम्मेदार हम ही बनेंगे ना। वो बदमाश है, मैं अच्छा हूं, मैं नहीं कहूँगा। हमारी पीढ़ी गलती करेंगे तो हम ही किए हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठा हूं। मैं युवाओं के बीच में पलता हूं। अभी तक मैं कर्नाटक में, देश में कई युवाओं के लिए कार्यक्रम किए हैं। शायद एपीजे अब्दुल कलाम की सपना था कि उनको अपने जीवन में 1,00,000 विद्यार्थियों से बात करने का। मेरे जीवन में 1,60,000 विद्यार्थियों के साथ 2 घंटा 40 मिनट बात करने का मौका मैंने एपीजे अब्दुल कलाम को दिया। तो हम केवल बात नहीं कर रहे हैं, जब बुरी बात सुनना है तो उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर इसलिए लेता हूँ, मेरी पीढ़ी के लिए लेता हूँ। इतना ही नहीं, अगले साल से मैं एक नया इंस्टीट्यूशन खोलने जा रहा हूँ जो 2 साल का कोर्स है। इस प्रकार की समस्याओं को भेद कर असाधारण व्यक्तियों को निर्माण करने के लिए ये 60 साल की तपस्या के बाद हमने एक नई बीज बोने जा रहे हैं। आज के यूनिवर्सिटी से जो निकलते हैं उससे भिन्न एक आत्मविश्वास से भरा हुआ नए ताकतवर जवानों को मैं जन्म दूंगा। इतना मैं बता सकता हूं। नमस्कार सर, मेरा नाम लक्ष्य प्रताप सिंह है और मेरे भाई ने जैसे बीपीएससी का भी जिक्र किया, सर मैं आपसे आरपीएससी के बारे में बात करता हूं। राजस्थान के इतिहास में अब तक युवाओं का, छात्रों का कोई आंदोलन हुआ तो ऐसे आंदोलन का नेतृत्व मैंने इस राजस्थान प्रदेश में किया और लगातार कई महीनों आंदोलन करने के बाद और ऐसे कई आंदोलन करने के बाद, ऐसे हजारों लाखों युवाओं से जुड़ करके उनकी बात सुनने के बाद मुझे ये लगा कि प्रशासन से, शासन से लड़ाई लड़ना वो बहुत मुश्किल काम है। वो काम ऐसा है कि जब मैं देखता हूं, अभी हाल ही में एक आंदोलन जब मैं कर रहा था उस समय मेरे ध्यान में आया कि जिस पक्ष के जो हमारे विपक्ष में थे उन्होंने अपने धन के बल से मीडिया को खरीद लिया, अधिकारी को खरीद लिया, प्रशासन को खरीद लिया। राजनेताओं ने कहा कि यह हमारा विषय नहीं है, आप जाइए उस विभाग में बात कीजिए। विभाग में गए तो विभाग के कर्मचारियों को खरीद लिया। ऐसी समस्याओं को जब हम लोग देखते हैं, और मैं पिछले 15 साल से देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े संगठन जो अपने 100 साल इस बार पूरे कर रहा है उसका कार्यकर्ता हूं, उसका गौरवान्वित कार्यकर्ता हूं। सर मैंने वहां से निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करना सीखा है, लेकिन जब आप जैसे नेताओं को सुनता हूं और प्रेरणा लेकर के काम करने जाता हूं तब देखता हूं कि ये समस्याएं जो
प्रैक्टिकली हमको फेस करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर जाना भी कोई आसान काम नहीं है। मेरे जैसा एक साधारण लड़का अगर सोचता है कि देश की पार्लियामेंट में जाकर के बोलना है, देश के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को ले जाकर के वहां पर रखना है, तो मैं बिना पार्टी लाइन की परमिशन के बोल नहीं सकता। जैसा आप लोकसभा में रहे सर, मैं प्रश्न जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था उस समय मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता, जब मैं राजनीति विज्ञान पढ़ता था, लोकसभा के अंदर सर, लोकसभा में एक मुख्य सचेतक होता है जो कि पार्टी लाइन से ही वोटिंग करने के लिए और बाध्य करता है सदस्यों को। तो सर ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी आगे जाकर कभी बन भी गया, मान लीजिए गलती से एमपी बन गया, तो मैं पार्टी लाइन ने कह दिया और अगर वो मुझे ठीक नहीं लगता मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, तो मैं तो उसके विरोध में भी मत नहीं दे पाऊंगा सर। इन समस्याओं का क्या समाधान आप देखते हैं और क्या आप निर्देश देना चाहेंगे सर? बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे मित्र का दर्द को मैं बहुत समझता हूं। मैं भी कई ऐसे ही भाषण सुनकर, बड़े लोगों का बात सुनकर 90 में राजकारण में गया, लेकिन मेरे बड़े लोगों से मैं कहा मेरे खून में राजनीति नहीं है, कृपा करके मुझे राजनीति में मत भेजो। फिर भी वो लोग कहे ये समय का पुकार है, तुमको जाना होगा। मैं गया। 4 साल के बाद उस समय के हमारे बीजेपी के नेता कुशाभाऊ ठाकरे बोल के थे। कर्नाटक में एक बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा था, वाजपेयी, अद्वानी, कर्नाटक के बड़े बड़े नेता स्टेज पर थे। मैं स्टेट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, कुशाभाऊ ठाकरे भारत के सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा, मैं उनसे कहा, कुशाभाऊ जी मैं राजनीति में आके 4 साल हुआ, यहाँ तो सब गए गुजरे मिल रहे मेरे बीजेपी में, मैं किनको देखकर राजनीति में काम करूं? तब कुशाभाऊ ठाकरे ने मुझे कहा, बसवराज पाटिल तुम अभी कर्नाटक के राजनीति में हो, अगर भूल कर दिल्ली के राजनीति में आएंगे तो इससे 1000 गुना धोखेबाज बदमाश लोग देखने के लिए मिलेंगे। भाइयों, ये राजनीति बहुत 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 घिनौना है। यहाँ खुल्लम खुल्ला आगे जाकर शत्रु से मत लड़िए। शिवाजी ने औरंगजेब को मिठाई टोकरी से गायब होकर पाठ सिखाया। उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक दिन रातों रात जेल से गायब होकर अफगानिस्तान, रूस, जर्मन होते हुए पनडुब्बी से जापान पहुंचकर लगभग 60,000 की सेना कर ऑल इंडिया से भारत की सेना को भड़काकर ब्रिटिश के विरुद्ध उनको तैयार करके मणिपुर में पहला भारत का ध्वज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब, उस जमाने में जिस समय कोई सुविधा नहीं थी, यादृश्य भावनाय तैदृश्य भवति, आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। लेकिन काम करते समय खतरनाक हाथी के सामने से नहीं जाना झगड़ा करने के लिए, हाथी के पीछे से जाकर अपना काम निकाल लेना होगा। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि सामने जाकर लड़कर मरो, मत मरो, लेकिन इसमें लक्ष्य मजबूत रहना। छल, कपट, माया, मोह, बदमाश लोग रोज ये काम करते हैं। हमारा नियत अच्छा रखकर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये हमारी सोच होना चाहिए। तब आप भी हिम्मत से लड़ सकोगे, देश का भी भला कर सकोगे। ऐसा ही आप ले जाएंगे तो आपको जेल में सड़ाकर बदनाम करके घर भेज देंगे। होशियार रहना, इन लोगों से कैसा लड़ना और इन लोगों को कैसा पाठ सिखाना। सर कहिए।